नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के 3 और ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अर्पिता के अलग अलग ठिकानों से अब तक करीब 50 करोड़ से भी अधिक कैश बरामद हो चुका है। 4 करोड़ का सोना और करोड़ों की कई लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वहीं अर्पिता की 4 गाड़ियां गायब है। ईडी अब इन गाड़ियों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। पार्थ चटर्जी पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन ममता खामोश रही। पार्थ चटर्जी पर ईडी का छापा पड़ा, ममता दीदी कुछ नहीं बोली। मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ममता शांत बैठी रही। पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल मिले, ममता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि पार्थ को मंत्री बनाए रखा। जब पार्थ चटर्जी के करीबी पर ईडी का शिकंजा कसा, अर्पिता और पार्थ के निजी वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। नोटों की गड्डी और सोने चांदी के ढेर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल होने लगे। तब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ममता दीदी एक्शन में आई। ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई। ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के संघर्ष के जमाने के साथी रहे हैं और इसके साथ ही कैबिनेट में भी 1 नंबर के मंत्री रहे हैं। अपने खास नेता और करीबी पार्थ चैटर्जी को हटाना ममता बनर्जी के लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन पार्थ चैटर्जी पर जो आरोप लगे थे उनके बाद न सिर्फ टीएमसी बल्कि इमेज ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही पार्थ चैटर्जी पर शिक्षक घोटाले का आरोप लगा है और उनकी करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और सोना चांदी मिला है। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा, अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। पार्थ चैटर्जी को हटाने की मांग अब टीएमसी के भीतर से उठने लगी थी। यही नहीं, उधर ममता बनर्जी की जो साफ सुथरी छवि है उसे बचाना भी जरूरी था। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़े और ममता ने यह संदेश भी दिया है कि आगे भी ऐसा हुआ तो जो दोषी होगा उसके साथ यही बर्ताव होगा। अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है।
और देखिए, लगातार अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों कैश मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना पैसा अर्पिता के पास कहां से आया। अर्पिता के बाथरूम से लेकर बेड तक कैश ही कैश था। रिपोर्ट देखिए। बाईस और 23 जुलाई के पहले तक करोड़ों के नोटों पर अर्पिता मुखर्जी का नियंत्रण था। अर्पिता ने कोलकाता और बेलघरिया के ठिकानों पर करोड़ों का ये कैश सहेज कर रखा था। कहीं फ्लैट की अलमारी में तो कहीं फ्लैट के अंदर अर्पिता के बेडरूम में। लेकिन 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में ईडी की रेड के बाद से ही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ये चकाचौंध वाली जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता जब जब कैमरे के सामने आई, थकान से चूर दिखी, चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आई और निराशा का भाव हर बार साफ साफ दिखा। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के पूछताछ में अर्पिता लगातार टूटती जा रही हैं। यही कारण है कि ईडी के हाथ इस मामले में अहम सुराग लग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या करोड़ों के कैश का राज खोलेंगी अर्पिता मुखर्जी? क्या अर्पिता कैश के केस में सरकारी गवाह बनेंगी? क्या पार्थ चटर्जी के राज अर्पिता पर्दाफाश करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ईडी के सूत्रों की ओर से जो खबरें मिल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता बुधवार रात से ही रो रही हैं। बुधवार रात को अर्पिता काफी देर से सोई। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बरामद रकम को लेकर अर्पिता ने पूछताछ में बताया, पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ के लोग ही पैसे लाकर रखते थे। मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिस रकम से अर्पिता खुद को अनजान होने का दावा कर रही हैं, उस रकम में उनकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी थी वो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन ईडी की ताजा छापेमारी में अर्पिता के घर से कितना सोना मिला है, अब वो देखिए। ये अर्पिता के घर की अलमारी के अंदर से मिले सोने के गहने हैं। अलमारी के ड्रॉवर में सोने के बिस्किट और सोने के कड़े दिख रहे हैं। अब तक इस छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला है। ईडी ने अर्पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन 3 खातों में 2 करोड़ 20 लाख की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं। आधा किलो के 6 अलग अलग सोने के कंगन मिले हैं। घर से सोने की एक कलम भी मिली है। मतलब ये कि करोड़ों के कैश का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और राज और करोड़ों के कैश के ट्रेल का पर्दाफाश होगा। और पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास इतना पैसा मिला कि लोग अब अर्पिता को कैश क्वीन कहते हैं। लेकिन अब अर्पिता बरामद पैसे को अपना बताने से भी इनकार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ईडी की पूछताछ में टूट चुकी है अर्पिता मुखर्जी। बड़े सपने देखने वाली अर्पिता अब तोते की तरह बोल रही है। बोली, जिस फ्लैट में नोटों का टकसाल, वहां जाने की उसे इजाजत भी नहीं थी। कोलकाता कैश कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने पार्थ के एक-एक राज का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। मुझे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं, उसमें मुझे जाने की भी इजाजत नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक था और उनके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अर्पिता टॉलीगंज के जिस हाई-फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था।
कई बार ईडी के अधिकारियों के सामने अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बारे में तफसील से बताती है। सूत्रों के मुताबिक मॉडल से अभिनेत्री बनी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने ये भी माना है कि वो खुद भी नेता बनना चाहती थी और इसीलिए वो पार्थ चटर्जी के साथ राजनीतिक कार्यक्रम के मंच पर नजर आती थी। खबरों की माने तो जहां पार्थ चटर्जी अब तक ईडी के सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं अर्पिता मुखर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईडी के जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया कि पार्थ चटर्जी ने उसके फ्लैट्स को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 18 घंटे की छापेमारी के बाद कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी के घर से नकदी लेकर निकले। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनों का इस्तेमाल किया। अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से अब तक 50 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। और राजस्थान के जोधपुर में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। 4-5 दिनों से यही चल रहा है। जोधपुर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। भारी बारिश के कारण काफी नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बादलों से बेहाल हुआ शहर। आसमान से बरसा कुदरत का कहर। जोधपुर में जानलेवा सैलाब। ये जोधपुर पर कुदरत के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिसने बीते 3 दिनों में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। बस्ती में पानी, घरों में पानी, रेल ट्रैक पर पानी, रेलवे स्टेशन पर पानी। आप जहां नजर दौड़ाएंगे जोधपुर शहर की ऐसी ही बाढ़ से बेहाल तस्वीरें पाएंगे। लहरों की इस खतरनाक रेस ने शहर की खुशहाली को लीन लिया है। दुश्वारियां इस कदर हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सूरसागर के खरबूजा बावड़ी से आई इन तस्वीरों को ही देखिए। 3 दिन से यहाँ घर पानी में डूबे हैं। मदद के नाम पर अब तक सिर्फ भरोसा ही पहुंचा है। बाकी की मदद खुद भगवान भरोसे हो रही है। जोधपुर में जल तांडव सैलाब की हर तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार बता रहे हैं। इस वक्त जोधपुर के सूरसागर के खरबूजा बावड़ी इलाके के अंदर है और जिस नाव पर मैं सवार हूं, ये नाव नहीं है, ये एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसा इंतजाम है जहां जो लोगों के लिए अपने लिए किया है जिससे कि कैसे इस सैलाब से बाहर निकल सके। हमारे पीछे जो सैलाब नजर आ रहा है और यहाँ पर जो मेरे आसपास लोग हैं, काफी मुश्किल से ये लोग आगे इस जुगाड़ से चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से ये एक चारपाई है, चारपाई के ऊपर 2 पट्टे लगाए, सिलेंडर लगाया और उसके नीचे भी कुछ 2 सिलेंडर और लगाए, यानी 4 सिलेंडर लगाकर ये नाव बनाई गई, जुगाड़ की नाव। 3 दिनों में हुई बारिश ने यहाँ अब तक क्या असर दिखाया है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। न्यू रूपनगर में एक बेटी अपने परिवार से मिलने ससुराल आई, लेकिन खुद ही मां के साथ सैलाब में फंस गई। सेना की मदद से इस परिवार का रेस्क्यू किया गया। अभी भी घर के अंदर इस कदर पानी भरा है कि सिलेंडर समेत घर का सारा सामान तैर रहा है। इस वक्त हम जोधपुर के घेवा गांव के अंदर हैं और वार्ड नंबर 3 है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कनावतों के पास की। ये घर के अंदर है और घर के अंदर आप तस्वीर देखिए कि पानी के जो गैस के सिलेंडर है वो तैर रहे हैं। पूरे घर के अंदर पानी है, 2 से 3 फीट पानी है। घर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर पानी नहीं हो। पानी का लेवल काफ़ी ऊपर था। अब देखिए कि
जब किचन के अंदर पानी है, चूल्हे के अंदर पानी है, तो जाहिर तौर पर रोटी कहाँ से बचेगी? मुश्किल से। तकरीबन यहाँ तक का पानी था, यहाँ तक सामान ऊपर रखा गया, यानी कि तकरीबन 5 से 7 फीट पानी था अंदर। सामान देखिए कि तैर रहे हैं अंदर, तो पूरे घर के अंदर जहाँ देखेंगे बर्तन तैर रहे हैं। अब खाना किस में पकेगा? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल है यहाँ पर घर के लोगों के सामने। और रात को रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करके यहाँ पर दूसरी जगह मंदिर में शिफ्ट किया गया, लेकिन बाहर कितनी देर रहे, घर के अंदर सब कुछ बह रहा है। माताजी हैं, आप ही का घर है ये? क्या नाम है आपका? माडू भाई। तो ये पानी कितना कब से भरा है? आपको मैं आयो उन दिन को पानी पड़ी हो 3 दिन हुई गया सा कटा खानो पीनो खाऊं बड़ी लोग ले जा रही है मने आपरे घरे ले गए। हमारा दिमाग वाला लड़को है सा पानी बहुत आ रही हो है, आप लोग सहायता करो हमारी। मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर में बीते 3 दिनों में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी भारी बारिश की वजह से अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। जिले के बासनी इलाके की दर्जी कॉलोनी में सैलाब ने करीब हर घर को अपनी चपेट में ले लिया है। 500 घरों और 1000 की आबादी वाले इस इलाके में सैलाब का पानी खिड़कियों और दरवाजों के भीतर से घर के अंदर दाखिल हो रहा है। बावजूद इसके यहाँ कई लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। सत्यनारायण सिंह उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें सैलाब का डर तो है, लेकिन घर न छोड़ना मजबूरी है। सत्यनारायण जी, ये तो बहुत बड़ा खतरा आपके पीछे, तो समंदर आपके घर क्या के अंदर आ करें, रहा है। खतरा में जो हम लोग आ गए, डर भी के चलते हम लोग आए यहाँ पर। हाँ, हम लोग के हिसाब से खाली करते चले जाते हम लोग। आप अकेले ही बचे, घर में और भी हैं? नहीं, लड़के हैं, लड़का पतो खाने का इंतजाम कौन कर रहा है आपका? वो लड़का हमारा। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? इतना बड़ा समंदर पानी बह डर रहा- किसको नहीं लगता है साहब, बस क्या करें। हाँ, मजबूरी में रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे छोड़ के। घर छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे ही हालात का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। न बिजली है, न पानी है, न दूध है, न और कोई भी व्यवस्था वहाँ हो सकती है। प्रशासन को निर्देश दिए कि इसका तुरंत एक बार जो है पानी निकालने की व्यवस्था को और अधिक गति प्रदान की जाए, पानी को निकाला जाए। फिलहाल तबाही के इस मंजर के थमने का इंतजार है, क्योंकि लगातार 3 दिन हो चुके हैं और जोधपुर में हालात जस के तस बने हुए हैं। और जम्मू के मेढर में तेज बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश से काफी तबाही मची। लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर बादलों का फटकार, नदी में उफान से मुश्किल में जान, सैलाब में समाया मंदिर। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ने से अखनूर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अखनूर और आसपास के इलाकों के लोगों को दरिया से दूर रहने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। सूचित किया जाता है कि वे चिनाब के किनारे ना जाएं। चिनाब का जो वाटर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। कृपया घरों में रहें, चिनाब के किनारे ना जाएं। दरिया चिनाब का पानी नदी किनारे बने मंदिर परिसर तक पहुंच गया है। मंदिर आधे से ज्यादा पानी में समा गया है। जिया पोता घाट का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। शमशान घाट पानी के सैलाब में समा गया है। दरिया में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को दरिया के किनारे तैनात कर दिया गया है।
पानी का बहाव इतना तेज हो गया सर, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गहरा हो गया पानी की, इतने लोग, हमें लोगों को सभी को बोल रहे हैं कि पीछे हट जाएं, और हमारा हमें परगवाल में एक आदमी लगाया गया, उसको साल में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।